ओशिनको सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 के शुरुआत में इधर जो रूबी होती है वो अपने दोस्तों से कहती है कैसे ये एक पॉपुलर मैगजीन में आ चुका है, इसी वजह से कोई भी उसको अजीब या फिर बेकार नहीं समझेगा। पर इधर इन लोगों को समझ में नहीं आता कि इसको कौन अजीब या फिर बेकार कहता है। बाकी ये दोनों जो होते हैं अब अपने में ही बातें वगैरह करने लगते हैं, जिस वजह से जो रूबी होता है वो एकदम से इग्नोर होने लगता है। और तभी इधर ये लोग पूछते हैं रूबी से क्या तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिला, पर इधर रूबी को कोई भी खुद का लेवल का या फिर अपने अनदर लेवल का बंदा नहीं मिला था। इसी वजह से जो रूबी होता है वो फिर से अपने मैनेजर के पास आती है और कहती है कि मुझे और भी काम चाहिए। तो इधर ये जो मैनेजर होती है वो कहते हैं हाँ तुम्हें काम मिलेगा, पर उससे पहले तुम्हें जो काना है उसकी जो टेस्ट परफॉर्मेंस है वो ख़त्म होने का वेट करना पड़ेगा। तभी इधर काना आ जाता है, जिसको देख के सभी लोग काफ़ी हैरान होता है और काना कहता है कि उसकी जो टेस्ट परफॉर्मेंस है वो कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो गया है। दूसरी ओर इधर जो एक्वा और अकाने है वो एक टेस्ट परफॉर्मेंस को देखने के लिए एक थिएटर में आए हुए होते हैं। जिधर जो अकाने होता है वो एक्वा से कहता है मुझे पता नहीं कि तुम्हें ये कैसा लगेगा, पर तुम देखो। इसके बाद इधर जो एक्वा होता है वो उसको ही देखने लगता है और इसके बाद अकाने इस टीवी शो में एकदम से खो जाता है और इसकी तारीफें करने लगता है। दूसरे सीन में इधर अब ये दोनों एक साथ होते हैं, जिधर जो एक्वा होता है वो उस टेस्ट परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा तारीफें करने लगता है और ये सब सुनने के बाद अकाने काफ़ी खुश होने लगता है। पर इधर एक्वा यही पर नहीं रुकती, कहता है कैसे जो बैकग्राउंड था और जो थिएटर की परफॉर्मेंस था वो काफ़ी बढ़िया है, बस तुम क्यों खुश हो रही हो। तो अकाने उससे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये कैसा लगेगा और तुम्हें ये पसंद आया, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब इधर राइडर इधर आ जाता है, जिसको देखने के बाद अकाने उससे पूछती है कि तुम इधर क्या कर रही हो। तो ये कहता है कि मैं फ्री टाइम पे लोगों को हंसते हुए देखता हूँ ताकि मेरा जो माइंड है वो हमेशा सही रहे। आगे ये जो राइडर होता है वो अब इन दोनों से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उस लोगों को डिस्टर्ब कर रही है और ये इधर इसलिए आया था कि उसने अकाने को काफ़ी खुश दिखी थी। और इधर जो एक्वा होता है वो कहता है कि हम लोग चाह के भी इस थिएटर की जैसे टेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। वैसे इन सब बातों को छोड़ो और स्क्रिप्ट राइटर गोहा का क्या हुआ। तो ये बात सुनने के बाद ये थोड़ा सा हैरान रहता है और कहता है जो गोहा है उसको कुछ दिनों बाद ही लिखा दिया जाएगा, पर इस जो टेस्ट परफॉर्मेंस का प्ले है ये भी गोहा ने ही लिखा था, पर मैं उसको चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद ये दोनों जो होते हैं अब आगे की ओर जाने लगते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग यूरिको के साथ बात करने की कोशिश करेगा ताकि वो जो है इस बंदे को थोड़ा समझा सके। इसके बाद इसका जो पूरा ग्रुप होता है वो यूरिको के साथ मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जो यूरिको होता है वो सबको वेलकम करती है। और इधर अकाने जो होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने पहले कभी मांगा आर्टिस्ट के रूम पे नहीं आया था। पर जैसे ही बिलेट इन लोगों के साथ बात करने की कोशिश करता है तो इसको सभी इग्नोर करने लगते हैं, जिस वजह से ये जो होता है वो एक्वा के पास चला आता है। एक्वा उससे कहता है इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। यूरिको इधर इस बात में परेशान रहता है कि इधर सभी बच्चे हैं, इसी वजह से उसके साथ कोई भी दारू नहीं पिएगा। और एक्वा कहता है कैसे जो अभी को है उसको मनाया जाए क्योंकि कुछ मांगा आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने एडिटर के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। इसके बाद इधर जो एक्वा होता है वो डायरेक्टली यूरिको से पूछती है कि तुम दोनों दोस्त कैसे बने, और अभी को जो है क्या वो इधर नहीं आएगा। इसके बाद यूरिको कहती है कैसे जो अभी को है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि उसको वीकली मांगा की आर्टिस्ट करना पड़ता है और इसको मंथली, इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम मिलता है और उसे नहीं। अब ये लोग उससे पूछते हैं मांगा राइटर के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों को पहला चीज़ तो पता है कि एक अपने सेल जो है वो पॉपुलर करना, और दूसरा जो है वो अपनी जो एनिमेशन और स्क्रिप्ट है उसके ऊपर ध्यान देना। इसी वजह से जो मांगा राइटर होता है और जो स्क्रिप्ट राइटर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बहसबाजी चल रहता है।
क्योंकि दोनों की कॉम्बिनेशन काफ़ी ख़राब रहता है। और ये सुनने के बाद कन्ना को भी ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी पहले ऐसा ही था। आगे इधर यूरी को बताने लगती है कैसे जो अबिको है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था काम पे, इसी वजह से ये जो होती है उसको पहचान जाता है, क्योंकि एक मांगा आर्टिस्ट ही है जो कि एक मांगा आर्टिस्ट को पहचान सकता है। और उसे ये पता है कि जो अबिको है वो दोस्तों से मिलना चाहता है, पर वो किसी के साथ भी नहीं मिलती। इसी वजह से इसने अबिको के साथ बातें करने लगी, जिस वजह से ये दोनों जो है काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। और अब के टाइम पे जो अबिको है वो इससे भी ऊपर जा चुका है, और यूरिको जो है वो अबिको का सीनियर है। इसी वजह से ये लोग जो है वो यूरिको के साथ बातें करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो यूरिको है वो अबिको को समझा सके। पर इस मामले में जो यूरिको है वो कुछ नहीं कर सकती, इसी वजह से जो यूरिको है वो इन सब से माफ़ी मांगती है। तभी इधर जो अकाने होता है वो कहता है आप इसको अबिको को अभी दे आएगी। इसके बाद इधर जो यूरिको होती है उस एम्बुलेंस को लेके अबिको के पास पहुंचती है, और इधर जो दिखाया जाता है अबिको जो होता है वो अपने काम को कर रही थी। और ये उससे कहते हैं क्या तुमने असिस्टेंट को नहीं रखा? तो ये कहते हैं हाँ मैंने रखा था, पर मैंने आपसे 2 महीने पहले ही उन सारे असिस्टेंट को बाहर कर दिया, क्योंकि वो बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे से नहीं कर पा रही थी, और उसकी जो मांगा है वो कल ही सेल होने वाला है। यूरिको उससे पूछता है क्या तुमने सोए थे? तो ये कहता है मैंने बस 2 घंटे ही सोया था। जो सुनने के बाद ये कहता है तुम तो अब मर जाओगे। इसके बाद ये जो होती है वो अब अबिको की मदद करने लगता है। इधर अबिको जो है वो कहता है मैं मरना ही चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों जो होते हैं बहसबाजी करते हुए अपने अपने काम को कर रहे होते हैं, पर ये कहता है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मेरा जो ऑडियंस है वो मांगा की वजह से ही है, इसी वजह से मुझे ये करना ही होगा। और दूसरी ओर ये भी कहने लगता है कि तुम जो हो वो बस एक फेलियर हो, तो ये भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और ये दोनों जो होते हैं आपस में ही बहस वगैरह करने लगते हैं और अपने काम को भी कर रहे होते हैं, और ये सभी जो फेलियर की टाइटल है उसको देने लगता है। दूसरी ओर ये भी उसकी फेलियर की जो टाइटल है उसको भी देने लगता है। इधर ये तो फुल गुस्से में होती है, पर इधर जो अबिको होता है वो रो रही होती है, पर वो भी अपनी जो बहस है वो जारी रखता है। और ऐसे ही करते करते ये लोग जो होते हैं एक दूसरे की बुराई और काफ़ी अच्छे से बेइज्जती करने लगते हैं, जिसके बाद ये दोनों जो होते हैं फाइनली अपने काम को ख़त्म कर लेते हैं। और अगले दिन ये दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगने लगते हैं, जिसके बाद जो अबिको होता है वो कहते हैं मैं नहीं चाहता था कि मेरा जो फेवरेट स्किप है उसको कोई बदले, इसी वजह से मैं उस थिएटर में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, और इसी वजह से मुझे सेपरेट जो स्किप है वो दोबारा से लिखना पड़ा। मतलब ये टोक्यो ब्लेड की बात कर रही है जो कि उसने रिव्यू के लिए मांगा था। इस वजह से जो ये होता है वो कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। और आगे ये जो होती है अबिको को सहलाने लगती है और इधर से जाने लगती है, जिसके बाद वो कहती है कि जो खाने है और तुम्हें एक लिफाफा को दी है। इसके बाद ये जो होता है उसी सीन को देखने लगता है, और इसको देख के जो अबिको होता है काफ़ी ज़्यादा शौक में रहता है। जिसके बाद अगले दिन अबिको को एक थिएटर के पास दिखाया जाता है जहाँ पर एक्वा और अकाने ने जिस थिएटर में डेट के लिए गया था, और अब ये इधर ही जाने लगता है। और इसी के साथ जो ये एपिसोड है ये इधर ही ख़त्म होता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हो, वीडियो अगर पसंद आए तो बस सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है 4000 सब्सक्राइबर के। खैर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।